हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक, आप सभी का ऊषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम है। जो भी लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और A to Z कंटेंट जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी UPSSC पेट का एग्ज़ाम है तो हम लोग उस पर फोकस करके चल रहे हैं। इसके बाद SSC GD की भी क्लासें यहाँ पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि भिन्न और दशमलव से रिलेटेड टॉपिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें समझना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड RS अग्रवाल की बुक से जो भी टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन से सिलेक्टेड वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, भिन्नों का भी और दशमलव भिन्नों का भी लासा और मासा कैसे निकालते हैं। उसके बाद छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम, है ना, शाब्दिक प्रॉब्लम, जैसे लिखा गया है कि किसी संख्या का 2/5 करने को कहा गया, उसने 4/5 कर दिया, है ना, उसका उत्तर पहले उत्तर से 30 ज़्यादा आ गया। तो जिनको हम कहते हैं कि भिन्नों से रिलेटेड इबारती प्रश्न कैसे पूछे जाएं, ठीक है। तो आप सब भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको आगे ले जाएगी वो है आपकी अपनी मेहनत, है ना। आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी वजह से होगा, ना कि किसी और की वजह से। हम सभी हो सकते हैं कि आपके उस सिलेक्शन में कुछ हिस्सेदार हो जाएं, कुछ आपके मददगार हो जाएं, फिर भी मदद लेने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। बहुत अच्छे से मेंटल लेवल से जाना होगा और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ और सारी चीज़ें दुनियादारी छोड़ते हुए आपको अपने सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की तैयारी में लगना होगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। क्योंकि जिस भीड़ में आकर आप खड़े हो गए हैं वहीं सबसे ज़्यादा भीड़ है और चांसेस सबसे कम है, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी और ये कटु सत्य है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भिन्नों का लासा मासा। वैसे हम लोगों ने ये चीज़ें जब भी LCM SCF सीखा है तो वहाँ पर भी आपको बताई गई, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे हम बात करें कि भिन्नों का लासा निकालना है, ठीक है। अगर हम भिन्नों का लासा की बात करें तो भिन्नों का लासा क्या होता है, अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा, ठीक है। क्या निकालते हैं, अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं। यही फार्मूला आपको दशमलव भिन्नों के भी केस में लगाना है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपके पास लिखा गया 2/7 लिखा है, 4/21 लिखा गया है, ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं 6/35 लिखा गया है। तो इस तरह की संख्याओं को आपको क्या निकालना है, लासा, ठीक है। अब देखिए, लासा निकालने का एक नोट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना, नहीं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लासा या लासा का गुणज मिल जाएगा ना। तो बेसिक चीज़ें भी आपको समझते चलना है कि जहाँ पे आपसे गलती ना के बराबर हो वो बात यहाँ पे क्या है, लासा और मासा में एक नोट पॉइंट क्या है, जब भी हम भिन्नों का लासा या मासा निकालेंगे, भिन्नों का जब भी लासा या मासा निकालेंगे, भिन्ने अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए, ठीक है। भिन्ने अपने सरलतम रूप में होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, भिन्ने अपने सरलतम रूप में नहीं होंगी, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लासा या मासा का गुणज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों से बचना, और वो आपका आंसर ऑप्शन में हो सकता ना ही मिले, ठीक है। इस वजह से 2/7 सरलतम रूप में है, 4/21 भी और 6/35 भी अपने सरलतम रूप में है। तो भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश का लासा, मतलब 2, 4, 6 का हम क्या निकालेंगे, लासा, और नीचे क्या निकालेंगे, 7, 21, 35 का मासा, 7, 21, 35 का मासा, ठीक। अब 2, 4, 6 का लासा कितना हो जाएगा, 2, 4, 6 का लासा हो गया 12। अब देखिए, लासा और मासा निकालना बहुत ही आसान है और आपको आता भी होगा, ठीक है। और मासा निकालने के लिए नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, तो कोई भी दो संख्याएं ले लो, 14, 14 का अंतर है, या तो ये सारी संख्याएं 14 से पूर्णतया विभाजित होंगी। अगर 14 से नहीं हो रही हैं तो 14 का कोई एक गुणनखंड होगा जो इन संख्याओं को पूरा विभाजित करेगा। यही मासा का शॉर्टकट है। मासा का शॉर्टकट क्या है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर या उनका कोई एक गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है, ठीक है। तो 7 से पूर्णतया सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो मासा कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 12/7 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे हम मान लेते हैं कि आपको दशमलव भिन्नें दी गई हैं, एक एक क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करते चलें।
ठीक है। अगर हम भिन्न का लासा हो गया, अगर दशमलव भिन्नों में जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है 0.8 लिखा गया है, 1.8 लिख दिया गया, 0.27 लिख दिया गया और 0.36 लिखा गया, इन संख्याओं का आपको क्या बताना है कि लासा क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी दशमलव में दिया रहेगा उसे हम भिन्न में बनाएंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है उस चीज़ को हम लोग लगाएंगे। जैसे क्या लिखा है, ये आपके पास 8/10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 18/10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36/100। सबसे पहले हम इन्हें अपने सरलतम रूप में लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा, ये 9/5 होगा, ये लेकिन ऐसा कि ऐसा ही लिखा रहेगा 27/100, और ये 36 वाले को बात करेंगे तो 4 से कट जाएगा तो 9/25। अब हमें इन संख्याओं का लासा निकालना है, तो अंश का लासा 4, 9, 27 और 9 का लासा निकालेंगे, और हर का हम क्या निकाल लेंगे, मासा। ठीक है, तो लासा ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 27 × 4 आपका लासा हो जाएगा, और मासा कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग भिन्नों का मासा निकालते हैं। तो भिन्नों के मासा का क्या फॉर्मूला होता है, भिन्नों के मासा का फॉर्मूला क्या है, अंश का मासा निकाला जाता है और हर का क्या निकालते हैं, लासा। बस थोड़ा सा चेंज है, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी, जैसे मासा पूछा जाएगा तो ऊपर का मासा निकालेंगे, नीचे का लासा। अगर आपसे लासा पूछा जाएगा तो ऊपर का लासा और नीचे का, अगर आपसे मासा पूछा जाएगा तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा। ठीक है, ये दो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, और जो जनरली मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टाइम कंपटीशन के एग्ज़ाम था, तो बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन भिन्नों का लासा और मासा उस टाइम के एग्ज़ाम से नहीं पूछा जाता था 2013 में, और पहली बार पूछा गया था भिन्नों का लासा और मासा, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। मुझे लगता है कि शायद SSC 10+2 का पेपर था या CGL का पेपर था, अब एग्जैक्टली नहीं याद है कौन सा पेपर, क्योंकि 2013 की बात है तो काफ़ी लंबा समय बीत गया है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, या फिर मैं इसकी PDF ऊषा मैथ्स विद अशोक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम लोग कवर कर पाएँ। इसके लिए हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक आपको बता दिया गया है कि बेसिक यही है, तो इसमें आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे आपको ज्ञात करना है। ठीक, अगला टॉपिक है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। देखिए, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम लोग एक यूनिक तरीका सीखते हैं जिससे हम बहुत ही कम समय में किसी भी तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की बात करें, देखिए यहाँ पे सवाल सिर्फ दो तरीके का पूछा जाएगा। अगर हम टाइप 1 की बात करें या टाइप 2 की बात करें, दोनों तरीके के हम आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया 3/5 लिखा है, 7/9 लिखा है, ठीक है, 11/13 लिखा है और 17/19 लिखा है। ठीक, या तो इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, या फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 3/5 लिखा है, ठीक, फिर 6/7 लिखा है, फिर 9/11 लिखा है, और फिर आपका 37 मान लेते कुछ भी लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न, या भिन्नों के आरोही क्रम में तीसरे स्थान पे या चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, या भिन्नों के अवरोही क्रम में दूसरे या तीसरे स्थान पर ना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। आइए हम लोग इन दो सवालों से पूरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे निकालेंगे वो भी। देखिए, सबसे आसान तरीका क्या होता है, दो तरह के प्रश्न आते हैं, या तो अंश और हर का अंतर बराबर होगा सब जगह पे, 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर, 17 और 19 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है,
अगर सब जगह का अंतर बराबर है, अगर सब जगह का अंतर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी ना। सिंपल सी बात है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा है तो 3 छोटा है तो 3/5 कैसी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। और जिस भिन्न का अंश बड़ा है मतलब 17 बड़ा है तो 17/19 ये कैसी भिन्न हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या सीखें, यदि दिए गए भिन्नों में से अंश और हर का अंतर सब जगह बराबर है तो जिस भिन्न का अंश छोटा तो वो भिन्न छोटी और जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अंतर कुछ भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी होगा, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे एक सवाल हम लोग अगर और देखें, जैसे मान लो आपके पास लिखा है 6/7 लिखा है, 7/8 लिखा है, ठीक है, 11/12 लिखा और 17/18 लिखा। इसमें पूछा जाए कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी, 6 और 7 में 1 का अंतर, 7 और 8 में 1 का अंतर, 11 और 12 में 1 का अंतर, 17 और 18 में 1 का अंतर। सब जगह का अंतर बराबर है। बराबर का मतलब चाहे 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो, सब जगह का नियम सेम है। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो वो भिन्न छोटी हो जाएगी, तो ये भिन्न छोटी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, 17/18 बड़ी भिन्न। ये सबसे एक आसान तरीका आपको पहचान लेना। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरे टाइप के सवाल में क्या पूछा जाएगा, दूसरे टाइप में जब भी आप ये वाला तरीका फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे 3 और 5 में कितने का अंतर, 2 का अंतर, 6 और 7 में कितने का अंतर, 1 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 37 और 33 में कितने का अंतर, 4 का अंतर। अब क्या करेंगे, जब सब जगह अंतर बराबर नहीं है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, चंद सेकंडों में आपके पास आपका आंसर होगा। जैसे क्या आया, अंतर 2 आया है तो 2 को 3 में भाग कर देंगे ना, 3 का भाग 2 में कर देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। फिर 6 का 1 का भाग किस में करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। फिर 2 को भाग 9 में करेंगे तो 9/2 4.5 आ जाएगा। फिर 37 का भाग 4 से कर देंगे तो 4 9 या 36 9 दशमलव कुछ आएगा। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से, जिसका बड़ा होगा नंबर वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मतलब 9 दशमलव कुछ आ रहा तो इसका मतलब 37/33 बड़ी संख्या हो जाएगी और 3/5 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे किसी भी भिन्न को आप बहुत ही जल्दी से पता कर सकते हैं, और दोनों यूनिक तरीके हैं, बहुत ही नए तरीके हैं, बहुत ही एडवांस तरीके हैं। ठीक है, अगर इससे भी कोई आसान तरीका मिलेगा तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल ये सबसे आसान तरीका है भिन्नों के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए मैं 2-3 क्वेश्चन बुक से लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो, ठीक है। एक सवाल जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3/7 लिखा हुआ है, 2/9 लिखा हुआ है, 4/13 लिखा हुआ है, 6/11 लिखा हुआ है और 7/9 लिखा हुआ है। पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर से देखते हैं। 3 और 7 में 4 का अंतर, 2 और 9 में 7 का अंतर, 4 और 13 में 9 का अंतर, 6 और 11 में 5 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3/4 करना। मतलब 3 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 है ना, 2 बच जाएगा। फिर 4 पंचे 20, फिर 2/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 7/56। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 को 9 से भाग कर देंगे तो 0.9 चौक 36, 9 चौक 36 है ना। फिर किसका भाग कर देंगे, 6 को भाग 5 से कर देंगे तो 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, 1 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 3.5। आप जितनी जल्दी भाग कर सकते हैं उतनी जल्दी भाग कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे, आपसे पूछा क्या जा रहा था, बड़ी भिन्न। तो आप बताइए भैया सबसे बड़ा कौन से, ए भी छोटा, सबसे बड़ा 3.5। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 7/9। तो ये छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता करने के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, एक सवाल और आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें आपको हो सकता थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे कि अगर कहीं पे भिन्नें बार में दी गई या दशमलव में दी गई हैं तो आप कैसे उस सवाल को करेंगे। जैसे ये सवाल लिखा है 4/9 लिखा है, दूसरी दी गई है अंडर रूट के अंदर 9/49 लिखा है। ठीक है, तीसरा आपको दिया गया है कि 0.45 बार है और चौथा दिया गया है 0.8 का स्क्वायर है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा 4/9 लिखा है,
ये कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याओं पे बार है तो इसका तरीका क्या होगा, 45/99 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 15 और 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 33। अभी भी ये किससे कट जाएगा, 3 से, 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा 9 से काट लिया कि दिए आ गया आपके पास 5/11। अच्छा यहाँ पे देखिए 0.8 का स्क्वायर लिखा है तो 88 कितना हो जाएगा 64, तो 0.64। इसको आप दशमलव में ही लिखे रहिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली लास्ट में दशमलव में ही निकालना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 और 9 में 5 का अंतर, 3 और 7 में कितने का अंतर, 4 का, 5 और 11 में कितने का अंतर, 6 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का भाग 5 से करेंगे तो 0.8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 × 48 हो जाएगा और ये 0.64। हमसे पूछा क्या जा रहा था, सबसे छोटी भिन्न, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 0.64। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या है, 0.64 सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने छोटी सी एक क्या गलती कर दी है, यहाँ पर इस सवाल में एक छोटी सी गलती हुई है, आपको गलती को पकड़ना है ना, क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा है इस वजह से, और हम लोगों ने गलती की भी है। अब देखिए 0.8 का स्क्वायर किया तो 0.64 आया, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आ रहा है हम उससे भाग कर रहे हैं ना, लेकिन ये तो सीधा सीधा उसका मान है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न 0.64 नहीं होगी। 0.64 को दशमलव हटाएंगे तो कितना आ गया, 100। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 16 चौको 64, 25 चौको 100, 16/25 आया। तो अब कितना अंतर है यहाँ पे, 9 का अंतर। ये बहुत ध्यान देंगे, छोटी सी मिस्टेक हुई और आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम भाग किससे कर रहे हैं, ये वाले दशमलव जो आ रहे हैं इन दोनों संख्याओं के अंतर से भाग कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट भाग कर रहे हैं। ठीक, अगर डायरेक्ट भाग कर रहे होते, जैसे 5/11 लिखा, तब हम चेंज नहीं करते, तब डायरेक्ट वहाँ पे आपका आंसर मैच कर जाता। तो कितना हो जाएगा ये, 9 × 9 हो गया, 7 बच जाएगा और 7 बच गया तो 9 × 7 = 63, 1.7। ठीक, अब देखो सबसे छोटा क्या आ गया, 0.7। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, 3/60 या √9/49। ठीक, तो ये छोटी सी गलती जो हुई थी हम लोगों ने गलती को सुधार लिया। और आपको भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस लगाएं तो गलतियां कम से कम हों। ठीक है, इस वजह से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो भिन्न और दशमलव के चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग अब अगली क्लास में ये देखेंगे कि भिन्न और दशमलव से रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, वे सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।